आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय के अगले पार्ट की। तो चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। देखो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, ठीक है। 13वां श्लोक पूरी दुनिया को बता देता है। यह बताता है फोर फोल्ड ऑर्डर वॉज क्रिएटेड बाई मी, कृष्ण बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स ऑफ क्वालिटी एंड वर्क। मतलब ये जो चार ऑर्डर है, चार ऑर्डर क्या, लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, जिनका काम यह था कि वो पढ़ाएं, लोगों को अवेयर करें। दूसरे थे क्षत्रिय, जो वॉरियर थे, राजा थे। तीसरे थे शूद्र, जो बिजनेस क्लास, और चौथे थे तीसरे थे वैश्य, और चौथे थे शूद्र, जो लोअर क्लास के थे। शूद्रों की हालत बहुत खराब थी। तो यहां पे कृष्ण बताते हैं कि इस ऑर्डर को मैंने क्रिएट किया, लेकिन इट इज अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स ऑफ क्वालिटी एंड वर्क, वर्क और क्वालिटी के हिसाब से। आई एम द क्रिएटर, लेकिन अब मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। एम्फेसिस यहां पे गुण पे दिया है। गुण आपका एप्टीट्यूड, कर्म, नॉट जाति। फोर फोल्ड ऑर्डर, जाति से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं जो आपको बताने वाला हूं मजा आ जाएगी आपको। आपका जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन गुण, दैट इज ऑन कर्म। आपके कर्म, आपके गुण आपको डिफाइन करते हैं, जाति डिफाइन नहीं करती। किसमें आपने जन्म लिया, ब्राह्मण हो क्या हो, भागवत गीता के ये खिलाफ है। क्लास जो है इट इज, क्लास इज डिटरमाइंड बाय टेम्परामेंट। क्लास जो है, आप क्या काम करोगे, दैट इज डिफाइंड बाय टेम्परामेंट। लेकिन कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड हेरिडिटी। क्या अब इसमें क्या बताइए कि एक इंसान है, उसने ब्राह्मण में या क्षत्रियों में जन्म लिया, तो उसमें उसकी क्या गलती है? दुनिया जो है वो चार डिविजन, और देखिए डिवीजन जो है वो भारत में नहीं पूरी दुनिया में चार डिविजन है दुनिया के। लेकिन ये जो कास्ट का डिवीजन है दैट इज अनस्पिरिचुअल, इट इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल है ही नहीं। कोई भी इंसान, जो इंसान का मूल कर्तव्य है, चाहे जो भी पैदा हुआ है, हम सब उसकी संतान है। तो भागवत गीता यह बताती है कि समाज को एक लेके चलना है। कास्ट वर्क को डिफाइन करता ही नहीं। कोई भी काम को कर सकता है। अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अंबेडकर। बी आर अंबेडकर से ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई हुआ है? अब देखो, अंबेडकर के कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट के थे। अब लोअर कास्ट के हिसाब से अंबेडकर को वही करना था जो लोअर कास्ट, जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं और जो दूसरों की जूठन उतार रहे, वही करना था उनको, है ना, कास्ट के हिसाब से। अब अगर वो करते तो क्या वो इतने बड़े हो पाते? अंबेडकर ने, महान थे अंबेडकर, उन्होंने इतिहास लिख दिया है, हमारा संविधान लिख दिया है, 8 से ज्यादा पीएचडी दुनिया भर में पढ़ाई की। बी आर अंबेडकर, हालांकि उन्होंने भगवत गीता को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन क्रिटिसाइज किया है। देखिए उनके जो एक्सपीरियंसेस थे ना वो बड़े कटु थे। अंबेडकर के पिताजी ब्रिटिशर में काम, लोअर पोस्ट पे थे लेकिन काम करते थे, सेना में थे वो। तो लक अच्छा था अंबेडकर का कि वो पढ़ लिख गए। जब अंबेडकर 5वीं पास हुए तो उनकी कास्ट ने पूरा सेलिब्रेशन किया, क्योंकि आज तक 5वीं तो छोड़िए, कोई पढ़ने तक नहीं गया था। ऐसा था अंबेडकर का कुछ हिसाब किताब। तो बी आर अंबेडकर अपनी किताब में बताते हैं, मैंने उनकी किताब का रिव्यू किया, ऑटोबायोग्राफी और वेटिंग फॉर अ वीजा, बहुत कुछ लिखा है अंबेडकर ने। किताबों से बहुत प्यार करते थे, किसी पार्टी आर्टी में नहीं जाते थे, उनको पढ़ना बहुत पसंद था। वो जाते थे, खूब सारी किताबें लेके आते थे, और किताबों को वो देते नहीं थे, डोनेट नहीं करते थे। तो अंबेडकर जो हैं वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैं बिल्कुल पीछे बैठता था। मुझे तो वैसे ही आउटकास्ट में था, मैं, मुझसे कोई छूता तक नहीं था मुझे। तो जो मुझे पानी देने वाला था वो हायर कास्ट का था, तो वो ऊपर से देता था और मैं नीचे से लेता था ताकि टच ना हो जाए उससे। जिस दिन वो पानी देने वाला नहीं आता था उस दिन मैं प्यासा रहता था। एक बार हमारा परिवार जो है हमारे पिताजी से मिलने जा रहा था, मुझे प्यास लगी, तो मैं जब पहुंचा किसी सज्जन के यहाँ, मैंने बताया कि मैं इस कास्ट से हूं, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। तो हम लोग ने वो गंदा पानी पिया जो तालाब का होता है। तो उनके एक्सपीरियंसेस दोस्तों बहुत कटु थे, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गीता ये बताती ही नहीं है। गीता बताती है कि यूनिटी सुप्रीम। कोई भी इंसान, भाई हम एक ही संतान है, तो कोई भी इंसान उसको प्राप्त कर सकता है, उस इंसान को प्राप्त कर सकता है, उस भगवान को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष चाहिए ना भाई। कास्ट डिवीजन के हिसाब से जो लोअर कास्ट है वो तो फिर पूजा पाठ कर ही नहीं सकता, लेकिन गलत है। भक्ति मूवमेंट ने यही तो बताया
शंकराचार्य ने जो भक्ति मूवमेंट शुरू किया उसने यही तो बताया कि आप कहीं पे भी हो, घर बैठे बैठे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप सैल्वेशन अचीव कर सकते हो। और कास्ट जो है इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ये बाय बर्थ है, लेकिन काम आप डिसाइड करो। आनंद कुमार को आप जानते होंगे, उनके जो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट था, अब देखिए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे वेस्ट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट जो था वो आया, बहुत गरीब था, पैरों में चप्पल नहीं थी, पिताजी शायद उनका देहांत हो गया था, आलू का बिजनेस था। बिजनेस क्या मतलब, छोटी सी रेडी थी आलू की। तो आनंद कुमार के पास आता है, आनंद कुमार से बोलता है कि मुझे पढ़ा दीजिए। आनंद कुमार बोलते हैं तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे कैसे इतनी मेहनत करोगे, तुम्हारा इतना बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा। बोला वो सब मैं देख लूंगा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हाँ जब आलू की खेती होती है हमारे यहाँ थोड़ी बहुत, वो मैं आपको दे दिया करूंगा, अभी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। आनंद कुमार ने उसको पढ़ाया, वो इंसान आज साइंटिस्ट है। ऐसे ही हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। जो इंसान मेडिकल साइंटिस्ट हो सकता है, जो इंसान पता नहीं क्या 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 पता कोविड की वैक्सीन बना दे, वो पंचर बना रहा है, वो कबाड़ में लगा हुआ है, वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो वेस्टेज है ना। जो बच्चियां कमाल का काम कर सकती हैं, जो लड़कियां बहुत जबरदस्त सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो घर पे बैठी हुई हैं, शादी की जा रही है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो समाज गीता की टीचिंग्स के विरुद्ध जा रहा है। गीता बताता है कि कास्ट पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। कास्ट, सब कास्ट, इट इज अपोज्ड टू द यूनिटी टॉट बाय गीता। गीता जो बोलती है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये जो टीचिंग्स है, मतलब ये जो कास्ट की हिसाब किताब है, ये है। हर काम के पीछे सुप्रीम का हाथ है, मानो या ना मानो, जो भी काम हो रहा है वो भगवान कर रहा है, और उसको कोई भी काम इफेक्ट करता ही नहीं, काम होता रहेगा, बैकग्राउंड में वही है। दूसरा पार्ट है एक्शन विदाउट अटैचमेंट। बिल्कुल सही बात है, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सॉरी। वो काम जो अटैचमेंट, जिसमें अटैचमेंट ना हो, मतलब देखो मैं आपको बता दूं अटैचमेंट का मतलब क्या है। आप बॉन्डेज में जब आप एक्सपेक्ट करोगे, अटैच हो जाओगे, तो आप बंध जाओगे, और वो फिर एक नेगेटिव कर्म हो जाएगा। नेगेटिव कर्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मतलब दुख होगा, आपको दुख होता है, एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम होती है। आप अवेयर रहो, यहां पे यही बोला गया है। अवेयर का मतलब क्या है, देखो जिस दिन आप मंदिर में जाओ, अब मैंने बोल दिया इसलिए नहीं, जिस दिन आप मंदिर में जाना, मंदिर में जाते हैं तो हमेशा हम लोग प्रे करते हैं कि हमको गर्लफ्रेंड मिल जाए, हमारे साथ हमारा रिलेशनशिप सही हो जाए, हम यूपीएससी निकाल ले, हमको ढेर सारा पैसा मिल जाए, मांगते ही मांगते हैं। जिस दिन तुम मांगना बंद कर दोगे, और ये नेचुरली आता है, चाह के भी नहीं मांग पाओगे और दुनिया के लिए सोचोगे, लोगों के लिए उसका भला हो जाए, उस दिन समझना कि वाकई में अवेयर हो गए हो, एनलाइटनमेंट हो गया है। उस दिन आप एक स्टेप क्या 10-12 स्टेप ऊपर चले गए हो। अब मैंने बोल दिया नहीं, जबरदस्ती मत करना अपने पे। और ये करोगे कैसे, लोगों के लिए अच्छा सोचो। आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए अच्छा सोचो, ठीक है। तो यही बोला है कि एक्शन विदाउट अटैचमेंट डजंट लीड टू बॉन्डेज। जो इग्नोरेंट मैन होता है, जैसे जो इंसान जो जिसको कुछ पता नहीं है, अब जैसे वही कहते 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो इग्नोरेंट होता है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए एक्शंस करता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है वो मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड के लिए, दुनिया को मेंटेन करने के लिए एक्शन करता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन से क्या होगा, करना चाहिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन, लेकिन आप दूसरों का इतना बुरा कर रहे हो और सोच रहे हो मंदिर जाके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया ऐसी चलती ही नहीं है। लेकिन जो बुद्धि है आपकी वो तो चलेगी ना, दैट विल बी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। समझे, ये चीज है। श्लोक से ही मैं खत्म करना चाहता हूं कि नामम कर्माणि लिंपांति ना में कर्म फले सरह इति माम यो भिजानति कर्म भीण सा बाध्यते। वर्क मुझे डिफाइन नहीं करता, ना ही मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं वर्क से। जो मुझे अच्छे से जानता है वो वर्क से इतना अटैच होगा ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या काम करना है, 100% देगा, जो रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट। तो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अब अगला जो लेक्चर है वो 1 तारीख को आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।